या शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपको बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। आज की सभा बहुत ही बेहद शानदार जानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम वास्तविक फलनों का क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे मेरे भाई वास्तविक फलनों का, जो क्लास 11 का एक चैप्टर है ना, संबंध और फलन, उसमें एक टॉपिक है वास्तविक फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन। बड़े ही शानदार जानदार तरीके से सीखेंगे मेरे साथियों। जैसे हमने अरे ऑपरेशन ऑफ टू सेट, अरे ऑपरेशन ऑन सेट सीखा था ना, समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय का सम्मिलन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का अंतर और समुच्चय का पूरक। बता समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है? कुछ ना है भाई, सम्मिलन में दोनों समुच्चयों के भिन्न भिन्न अवयवों को एक साथ लिख दिया जाता है, यही समुच्चय का सम्मिलन हो जाता है। और समुच्चय का अंतर क्या होता है मेरे भाई? समुच्चय का अंतर में कुछ ना है, सॉरी, समुच्चय के सर्वनिष्ठ में दोनों समुच्चय के जो उभयनिष्ठ अवयव है ना, दोनों समुच्चय के उभयनिष्ठ अवयव, जैसे कि मेरे साथ ये वाली बात देखो, समुच्चय ए है आपका, इसमें अवयव है आपके भाई ए, और आपका समुच्चय बी है, इसमें अवयव है आपके ए कोमा बी। कितने मेरे भाई? ए कोमा बी। इसका ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ पूछ रहा है। क्या आएगा उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ आएगा मेरे साथियों ए इंटरसेक्शन बी बराबर में ए। बस उभयनिष्ठ क्या है? दो समुच्चय के जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है ना, कॉमन एलिमेंट है, उनको मिलाकर एक समुच्चय बना दिया जाता है, वही आपका समुच्चय का सर्वनिष्ठ हो जाता है। समुच्चय का अंतर क्या होता है? इसी से समझते हैं भाई, इसी से समझते हैं मेरे साथियों समुच्चय का अंतर। भाई सुनो, समुच्चय का अंतर का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से, चाहे ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करो, चाहे ए बाई बी से रिप्रेजेंट करो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का मतलब समान ही होता है। तो ए माइनस बी क्या मतलब है? केवल एक एलिमेंट, कितने रे में एलिमेंट? केवल ए में एलिमेंट है एक, ए कितना है? ए। तो ये आ जाएगा हमारा ए, कितना आ जाएगा? समुच्चय का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। देखो ए माइनस बी, उभयनिष्ठ अवयव को भी हटा देंगे मेरे साथियों, उभयनिष्ठ अवयव को भी हटा देंगे, तो मेरे साथियों हम बी और माइनस बी ए निकालते हैं। बी माइनस ए निकालो, क्या आएगा? बी माइनस ए, उभयनिष्ठ अवयव हट जाएगा, ए से आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल बी में एलिमेंट बचेगा बी। और एक ऐसा सेट, ए सेट, ए सेट विच है वन एंड ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है, आपका एकल समुच्चय कहलाता है मेरे साथियों। तो ऐसे ही अब दो वास्तविक फलन है मेरे साथियों, इनका आप अलजेब्रा करोगे। जैसे कि अरे भाई ये देखो, समझ लेते हैं मेरे साथियों, कुछ समझ लेते हैं भाई। क्या समझ लेते हैं? देखो, अंडर रूट वन प्लस एक्स, अंडर रूट वन प्लस में एक्स, प्लस अंडर रूट वन माइनस में एक्स, क्या है? ये दोनों फलन, ये अलग फलन है और ये भी अलग है, दोनों को योग कर दिया है, यही तो दोनों का वास्तविक फलन है, यही तो अलजेब्रा है कि दो अलग अलग फंक्शन है, इनका योग कर दिया है। ये बात ध्यान रख ले मेरे साथियों, इसका भी प्रांत समान होना चाहिए, इसका प्रांत समान होना चाहिए। अगर प्रांत समान नहीं है तो दोनों का जो उभयनिष्ठ प्रांत है ना, वो इसका प्रांत आएगा, इन दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत। अब इनका मुझे पता है इनका प्रांत तो समान है नहीं, इनका प्रांत मेरे साथियों समान नहीं है, तो इनका उभयनिष्ठ प्रांत हम निकाल लेंगे। और देख लेते हैं भैया, और जैसे कि आपके देखो ये भागफल वाला, क्या भाई मेरा भाई? भागफल वाला, जैसे कि आपका ये देखो, अंडर रूट दो प्लस एक्स डिवाइड में रूट दो माइनस एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। ये आपका भागफल वाला है, इनमें भी प्रांत दोनों का समान होना चाहिए, परंतु दोनों का समान नहीं है, तो उभयनिष्ठ प्रांत इनका होगा। और ये gx, ये बात ध्यान रख ले मेरे भाई इसमें कि gx आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इस टाइप का योग और अंतर कैसे करते हैं, उन्हीं को आज की सभा हम सीख लेंगे मेरे साथियों। तो चलिए सभा को शुरू करते हैं भैया। तो देखिए आज की सभा को शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। पहला आपका है, देखो पहला क्या है आपका? पहला होगा हमारा दो फलनों का, दो वास्तविक फलनों का जोड़, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या है? एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, अरे ऐड करना दो को यार, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन यानी दो वास्तविक फलनों का योग। तो कैसे करेंगे योग मेरे साथियों? अरे कुछ ना है रे भाई, कुछ ना है। देखो
एक आपके पास कोई फलन है एफ कॉलन जो आपका डिफाइन है एक्स से आर में, कोई आपका फलन है जो आपका डिफाइन है मेरे साथियों एक्स से आर में डिफाइन है, कोई दिक्कत ना है। प्रांत क्या है, ये पहले वाला क्या होता है, प्रांत होता है, डोमेन होता है मेरे साथियों। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है रे बता, दो एरिक समुच्चय के कार्य गुण का उपसमुच्चय होता है, यानी कि एक सरय का संबंध होता है, परंतु संबंध में कंडीशन लग जाती है कि जो आपके संबंध के किरमित गुण आएंगे उनमें से किसी भी किरमित गुण का, दो भिन्न किरमित गुण के प्रथम घटक को आप कभी समान नहीं पाओगे, वही आपका फंक्शन कहलाता है मेरे साथियों। क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन कहलाता है। तो एक्स से आर, और दूसरा है आपका जी, इसको क्या बोले, सच दैट एक्स से आर, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब इनका आपसे पूछ रहा है योग, एक बात ध्यान रखें, ये x है ना, ये उपसमुच्चय होगा मेरे भाई वास्तविक संख्याओं का, ये x क्या है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय क्या होता है, किसी सेट के, किसी समुच्चय के सारे एलिमेंट, किसी समुच्चय के सारे एलिमेंट अगर आपको किसी दूसरे समुच्चय में दिख जाए तो पहले वाला दूसरे वाले के लिए उपसमुच्चय कहलाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो पहले वाला दूसरे वाले के लिए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और दूसरे वाला पहले वाले के लिए सुपर सेट यानी कि अधिसमुच्चय कहलाएगा मेरे भाई। सुपर सेट को ज्ञात करने के लिए आप क्या, आदि समुच्चय नहीं, उप समुच्चय ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n-1, n अवयवों की संख्या है किसी समुच्चय में, यहाँ पर क्या है भाई, अवयवों की संख्या। तो एफ कोलन एक्स से आर, जी एक्स से आर और एक्स ये रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब एडिशन, योग एफ प्लस जी कोलन क्या मेरे भाई, एफ प्लस जी कॉलन आएगा, वो भी एक्स से आर में ही आएगा, एक्स से ही आर में डिफाइन होगा, और जो इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे ना हम, वो इस बड़े वाले एक्स से रखी जाएगी मेरे साथियों। किससे रखी जाएगी, बड़े वाले एक्स से, यानी कि आपका जो, ये ध्यान रखें एफ प्लस जी दोनों का प्रांत समान होना चाहिए, तो दोनों का प्रांत समान ही है, और जो इन दोनों का ऐड करने पर आएगा ना उसका प्रांत भी यही होना चाहिए। अगर प्रांत समान नहीं है तो दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत, दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत मेरे साथियों इंटरसेक्ट कर लेंगे, जो कॉमन प्रांत है, कॉमन डोमेन है ना, वो इसका डोमेन हो जाएगा योग वाले का, ऐसे ही अंतर वाले का, ऐसे ही आपका गुणन का, ऐसे ही आपका किसका हो जाएगा, ऐसे आपका डिवाइड का हो जाएगा, ऐसे आपका भागफल वाले का हो जाएगा। तो एफ प्लस जी कितना आ जाएगा मेरे भाई, एफ प्लस जी जो आएगा आपका एक्स बराबर में, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, आ जाएगा एफ एक्स जी एक्स, कितना आ जाएगा, एफ एक्स जी एक्स, बस प्लस चिन्ह और लगा देते हैं यहाँ पर, एफ एक्स जी एक्स। यही मेरे साथियों हमारा क्या है, यही हमारा दो समुच्चयों का ऐड है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों का प्रांत समान होना चाहिए, दोनों समुच्चयों को ऐड करना है, और फिर जो आपका ऐड करके आपका जो ऐड करके आपका फलन बनेगा ना, समुच्चय कहाँ बात कर रहे हैं, जो ऐड कर आपका फलन बनेगा ना उसका प्रांत भी, जो इन दोनों का प्रांत है ना समान, वही उसका प्रांत होगा। अगर प्रांत समान नहीं है तो दोनों का उपसमुच्चय, जो दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत आएगा ना, तो दोनों में कॉमन प्रांत आएगा, कॉमन हिस्सा आएगा प्रांत का, वो वाला हिस्सा इसका डोमेन हो जाएगा मेरे साथियों। ये बात आप बस ध्यान रख लें। ऐसे ही सेम तरीका, सेम आपका नेगेटिव है, बस ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा, एफ माइनस में जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस में जी एक्स, तो एफ माइनस में जी एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस में जी एक्स मेरे साथियों, क्या मेरे भाई, एफ एक्स माइनस में जी एक्स, ये आपका है समुच्चयों का अंतर, ये क्या है आपका समुच्चयों का मेरे भाई अंतर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मेरे भाई गुणनफल की, किसकी बात करते हैं, गुणनफल की। अरे गुणनफल की बात करने से पहले कुछ एग्जाम्पल भी तो समझ लेते हैं, तो कुछ गुणनफल की बात करने से पहले कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे साथियों योग का। जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया, एफ एक्स बराबर आपका है एक्स स्क्वायर, कितना है मेरे भाई एक्स स्क्वायर, और उसका जी एक्स है आपका कितना, जी एक्स है मेरे भाई हमारा, देखो जी एक्स है मेरे साथियों हमारा कितना है भैया, जी एक्स है आपका 3x, तो आपका f प्लस जी ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है मेरे साथियों हमसे, f प्लस जी ज्ञात करवा रहा है। क्या आएगा f प्लस जी हमारा, f प्लस जी आएगा हमारा मेरे भाई एक्स स्क्वायर, अरे ऐड करो यार एफ एक्स, इस सूत्र को ध्यान रखो ना भाई, देखो एफ एक्स प्लस, तो एफ एक्स मैंने लिख दिया, फिर प्लस चिन्ह लगाऊंगा, मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया, फिर जी एक्स क्या आएगा, जी एक्स मैंने लिख दिया यानी कि 3x, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। एफ प्लस जी बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो ये आ गया हमारा। अब बात करते हैं अंतर की, डिफरेंस ऑफ टू
रियल फंक्शन, दो वास्तविक फलनों का अंतर, सब या फिर सबट्रैक्शन कैसे बोल सकते हो, सबट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, यानी कि एफ माइनस जी बराबर कितना आ जाएगा रे, एफ माइनस जी बराबर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x। अब बात करते हैं गुणन की, अब किसकी बात करते हैं, गुणन की बात करते हैं मेरे साथियों। तो वैसे ही की वैसे बात करेंगे गुणन की, वही सेम तरीका गुणन और भाग की। देखो कुछ नहीं है मेरे साथियों, आसान तरीका है। देखो वही आपका फलन एफ कोलन एक्स से आर में डिफाइन है, कोई आपका फलन एफ से आर में डिफाइन है, और जी आपका कोलन एक्स से आर में डिफाइन है, जी आपका एक्स से आर में डिफाइन है। मेरे साथियों एक बात सुन लीजिए, देखो कोई चाहे आपसे कुछ भी कहे, कोई आपसे मेरे साथियों कुछ भी कहे, परंतु आपको अपना काम में अपना ध्यान जैसे आप अब तक लगाते आए हो ना, अब तक जैसे आप पढ़ते आए हो, उसी ही एनर्जी से, उसे ही जोश से, उसी स्पिरिट से मेरे साथियों आप पढ़ते जाइए। लोगों की बातों को सुनकर अपने स्पिरिट को, अपने एक्साइटमेंट को, अपने लक्ष्य से दूर मत हो जाइए मेरे साथियों, उसी जोश से पढ़ते जाइए जिससे आप अब तक पढ़ते आए हैं मेरे साथियों। तो देखिए भैया वही एक्स आर, अब क्या पूछ रहा है, एक्स आपका उपसमुच्चय है आर का, ये वाला एक्स आपका आर का उपसमुच्चय है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है मेरे भाई। अरे वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय 0 से 5, 0 से अनंत, कुछ ऐसे हो सकते हैं भाई। अब देखो आप पास क्या आएगा, एफ जी, जो एक्स आएगा ना एफ जी, वो आएगा मेरे साथ, वो भी एक्स से आर, वो भी आपका एक्स से ही आर आएगा, यानी कि इन दोनों का प्रांत समान होना चाहिए, और इन दोनों का प्रांत समान है, समान प्रांत नहीं है, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ प्रांत है ना, उभयनिष्ठ हिस्सा, जो दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा होगा ना मेरे भाई, वही क्या आ जाएगा, दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा, वही इसका प्रांत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स है ना, ये एक्स को बिलोंग करता है। क्या सूत्र आएगा रे, सूत्र आएगा यहाँ पर एफ जी एक्स, कितना मेरे भाई, एफ जी एक्स बराबर कितना, एफ एक्स जी एक्स, कितना मेरे भाई, एफ एक्स जी एक्स। अब भागफल को और सीख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे मेरे साथियों, भागफल को और सीख लेते हैं, उसी के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, भागफल को सीखने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे मेरे साथियों। तो भागफल है देखो एफ कोलन एक्स से आर, वही आपका एक्स से आर जी कोलन एक्स से आर भागफल। तो आपका भागफल क्या आएगा, एफ एक्स, क्या मेरे भाई, एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स। क्या विशेष बात ध्यान रखनी है, प्रांत तो वही है, सेम होगा, इनका प्रांत सेम होगा, या फिर उभयनिष्ठ प्रांत इसका प्रांत बन जाएगा। खास बात, खास बात, विशेष बात में साथियों, ये gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई, gx डज नॉट इक्वल टू 0, आपका gx निचले वाला फलन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मेरे साथियों, इस बात का आप खास ध्यान रख ले मेरे साथियों। क्या ध्यान रख ले भैया, खास ध्यान रख ले कि gx आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका जो एफ जोड़ जी, एफ जी आएगा ना, वो ये आ जाएगा, सूत्र ये आ जाएगा, एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स, और जी एक्स आपका यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 मेरे साथियों। चलो भैया आप कुछ एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है और क्या नहीं है मेरे साथियों, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल को सीख लेते हैं मेरे साथियों। तो देखो भैया एग्जाम्पल, इनकी बात क्या है कि प्रांत समान होना चाहिए मेरे साथियों, अगर प्रांत समान नहीं है लेकिन फलन का अस्तित्व है, तो उभयनिष्ठ प्रांत, दोनों का जो उभयनिष्ठ हिस्सा है ना मेरे साथियों, दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा, अरे कोई उभयनिष्ठ हिस्सा है ना जो दोनों का, वही उसका प्रांत हो जाएगा, योग का, अंतर का, भागफल का, इन सभी का। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं गुना का। माना एफ एक्स बराबर एफ कोलन आपका, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, सुन लीजिए बड़े ध्यान से मेरे साथियों, क्या एफ कोलन मेरे साथियों, एफ कोलन मेरे भाई, एफ कोलन क्या है, एफ कोलन में आपका ये आपका डिफाइन है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, एफ कोलन ये आपका डिफाइन हो जाएगा, किस किस में डिफाइन हो जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आर से आर में। अरे यार वास्तविक संख्याओं को समुच्चय को आर से डिनोट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एफ कोलन आर से आर, एफ कोलन आर से आर, और आपका एफ की वैल्यू क्या है, एफ है आपके पास मेरे भाइयों एक्स। अब बता दीजिए एक्स क्या है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन है मेरे साथ। तो ये कौन सा फलन है मेरे भाई, तत्समक फलन, तत्समक फलन का प्रांत
परिसर क्या होता है, इसका प्रांत और परिसर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका तत्समक फलन का ग्राफ मेरे साथियों ऐसा बनता है, देखो ऐसा ग्राफ बनता है और सेंटर से ओरिजिन से होकर जाता है। कहां से जाता है, 0 0 से होकर इसका ग्राफ जाता है मेरे भाई। यह आपका y बराबर x तत्समक फलन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है मेरे साथियों, तत्समक फलन का ग्राफ है। तो एफ एक्स बराबर में एक्स जी कोलन मेरे भाई, जी कोलन आर से आर, क्या है ये भी आर से आर में डिफाइन है। और आपका मापांक फलन, अरे यार ये कौन सा फंक्शन है मेरे भाई, मापांक फलन, कौन सा फलन है, मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन है मेरे साथियों। कौन सा फलन है, निरपेक्ष मान फलन। तो देखो भैया क्या है इसका निरपेक्ष मान फलन। सबसे पहले तो मुझे इसका ग्राफ बता दीजिए मेरे साथियों, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे ऐसे, x की वैल्यू x बराबर 0, 0 पर, अरे यार वी शेप, कौन सा ग्राफ, और कहां पर काटेगा वो, 0 पर काटेगा। तो इसका ग्राफ हमारा बनेगा ये बी शेप का ग्राफ बनेगा मेरे साथियों। इसका मतलब x आपका 0 से बड़ा है, इसका मतलब x आपका 0 से छोटा है। बस ये दो बात ध्यान रखें कि x का वैल्यू अगर आपकी 0 से छोटी है तो आपका नेगेटिव आ जाएगा x, और अगर आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ ध्यान रखने की इसमें जरूरत नहीं है। आपको इसका गुणनफल और इसका क्या बताना है मेरे साथियों, इसका हमें गुणनफल और इसका बताना है भागफल मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो गुणनफल देखो आपको इसका क्या आएगा, इधर देखते हैं मेरे भाइयों, इसका गुणनफल हम कैसे निकालेंगे भैया। तो गुणनफल में क्या है, इसके कुछ नहीं है मेरे साथियों, थोड़ा सा समझना है कि इसके गुणनफल में क्या है। गुणनफल एफ एक्स डॉट जी एक्स, यही हमारा फॉर्मूला था गुणनफल में। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आर से आर में डिफाइन है, हाँ आर से आर में डिफाइन है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है मेरे साथियों एक्स, कितनी मेरे भाई, एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स मोड एक्स, एक्स मोड एक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। और यहां पर ये एक्स आपका बिलोंग करेगा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, बस ये बात ध्यान रख लें, एक्स आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करेगा, यानी कि इसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा मेरे साथियों। और अगर अब x की वैल्यू अगर आपने धनात्मक ली, सुन लीजिए, x की वैल्यू अगर आपने धनात्मक ली तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा ये। और अगर आपने x की वैल्यू ऋणात्मक ले ली ना, x की वैल्यू अगर आपने ऋणात्मक ले ली तो ये आपका माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस में x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस में x स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके भाग की, किसकी बात करते हैं मेरे साथियों, डिवाइड की, भागफल की। तो भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा मेरे साथियों देखो x मोड में x, खास बात x 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला ये x आपका 0 के तुल्य नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे साथियों, बिल्कुल भी बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा, फलन अपरिभाषित हो जाएगा, फलन आपका इनडिफाइन हो जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। तो x आपको 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखो ये अगर मेरे साथियों और मेरे दोस्तों ये अगर ऐसे होता तो ये क्या है, ये है हमारा साइंगनम फंक्शन, चिन्ह फलन मेरे साथियों। क्या है हमारा चिन्ह फलन, चिन्ह फलन का प्रांत और परिसर बता दो। चिन्ह फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है, -1 0 1, अरे 3 ही होते हैं। x की वैल्यू अगर आपने धनात्मक ले ली तो फलन हमेशा आपको -1 वैल्यू देगा, अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो आपको फलन कौन सा मान देगा, हमेशा 0 देगा। और अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली, कितने ले ली मेरे साथियों, 1 ले ली, सॉरी कितने ले ली, अगर आपने नेगेटिव ले ली, 0 से छोटी ले ली ना, तो फलन आपको हमेशा -1 मान देगा। तो चाहे आप 5 लो चाहे आप 10 लो, फलन का मान आपको इसमें हमेशा 1 ही मिलना है मेरे साथियों। कितना मिलना है मेरे भाई, 1। और आप -5 लो चाहे x की वैल्यू आप -10 लो, आपको फलन का मान हमेशा कितना मिलने वाला है, -1 ही मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड साइंगनम फंक्शन, ये आपका चिन्ह फलन कहलाता है मेरे साथियों। क्या कहलाता है, आपका चिन्ह फलन कहलाता है। अब देखिए यहाँ 0 तो मैं ले नहीं सकता x की वैल्यू, अरे 0 ले लूंगा तो मेरा फलन अपरिभाषित हो जाएगा, फलन ही इनडिफाइन हो जाएगा। तो क्या लूंगा मैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ले मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मैं धनात्मक ले सकता हूं
मैं ऋणात्मक ले सकता हूं। अगर मैंने देखो x की वैल्यू मैंने धनात्मक ले ली, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, x की वैल्यू अगर मैंने धनात्मक ले ली ना तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होगी। और अगर मेरे दोस्तों और मेरे साथियों मैंने x की वैल्यू 0 ले ली ना, 0, अरे 0 से छोटी ले ली, नेगेटिव ले ली, तो -1 इसकी वैल्यू आनी ही आनी है, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के मेरे साथियों। तो ये आपका देखो गुणनफल हो गया x मोड में x। अब आपका क्या हो जाएगा, अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों आपका भागफल भी हो गया, ये वाला आपका भागफल है। अब क्या दिक्कत है, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं मेरे साथियों। √1 प्लस में x, ऋणात्मक चिन्ह, √1 माइनस में x, क्या मेरे भाई √1 माइनस x डिवाइड में x, क्या है इसका प्रांत बता देंगे मेरे साथियों, इसका क्या प्रांत हमारा आना है, क्या इसका प्रांत आना समझ लो। प्रांत और परिसर का अच्छा लेक्चर आएगा हमारे साथियों अगला। तो देखो √1 प्लस में x माइनस में √1 माइनस में x। देखो भाई सबसे पहले तो इसका आपको प्रांत पता होना चाहिए, फिर इसका प्रांत पता होना चाहिए, और इन दोनों में जो कंबाइंड इन दोनों में जो उमेस्ट कॉमन आएगा ना वो इस टोटल का प्रांत तो हो जाएगा मेरे साथियों। इस टोटल का हमारा क्या हो जाएगा, वो इस टोटल का हमारा प्रांत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रांत निकाल लेता हूं मेरे भाई, इसको मैं मान लेता हूं √1 प्लस में x, √1 प्लस में x, इसका क्या मतलब है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है, फलन परिसर इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है मेरे साथियों, या इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी, यानी कि इसका परिसर की पूछ रहा है तो परिसर इसकी वैल्यू 0 आएगी या 0 से बड़ी ही आएगी। इसका मतलब 1 प्लस में x, तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 1 प्लस में x आपकी 0 ही आएगी या 0 से बड़ी ही आएगी। तो x की वैल्यू मेरे साथियों आपके आनी चाहिए -1 से बड़ी। जैसे आप -1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगी, अगर आपने -2 डाल दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये चीज पॉसिबल नहीं है मेरे साथियों, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई नकारात्मक फलन आपका रूट के अंदर हो, कोई भी नकारात्मक फलन आपका रूट के अंदर हो नहीं सकता, ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, और हमें तो असंभव को संभव करके चलना है मेरे साथियों। अरे अपने आप पर अदब में विश्वास रखना है, सब कुछ होगा मेरे साथियों, बस अपने आप पर अदब में विश्वास रखते हुए चलना है। होप कभी भी नहीं तोड़नी है मेरे साथियों, कार्य करते जाना है, होप रखनी है कि होगा एक दिन जरूर एनडीए में आपका सोल्यूशन होगा मेरे साथियों। मेहनत करते जाना है, एक दिन आपका लक्ष्य जरूर आपसे चेंज हो जाएगा भैया। तो x माइनस में 1, तो इसका प्रांत क्या आना है, फिर इसका प्रांत आना है -1 से अनंत। तो इसका प्रांत -1 शामिल होगा, अपवर्जित होगा या नहीं होगा, -1 अपवर्जित नहीं होगा, सम्मिलित होगा, इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड्स, -1 इंक्लूड्स मेरे साथियों। अब बात करते हैं इसकी, अब इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे मेरे भाई इधर की तरफ, किधर की तरफ बात करेंगे, इधर की तरफ इसकी बात करेंगे 1 माइनस x, √1 माइनस में x, क्या मेरे भाई √1 माइनस में x, क्या आएगा देखो 1 माइनस x, 1 माइनस x, यही 0 से बड़ा होगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, क्या होगा, यही आपका 0 से बड़ा होना चाहिए मेरे भाई, यही आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, एक आपका धनात्मक होना चाहिए। तो मैंने ऋणात्मक से मल्टीप्लाई करा तो आपकी सरसमीका का चिन्ह चेंज हो गया। तो आपका जो को देखो आपका इसका परिसर, इसका प्रांत क्या आना है, इसका प्रांत आना है मेरे साथियों हमारा -1 से कितना अनंत तक मेरे साथियों, कितना मेरे भाई 1 नहीं, सॉरी ये भी धनात्मक होगा ना यार, तो ये भी आपका धनात्मक होगा, तो आपका प्रांत, इसका प्रांत आएगा 1 से अनंत तक, कितना मेरे भाई 1 से, सॉरी इसका प्रांत आना है आपका -अनंत तक, कहां से 1 से, 1 इंक्लूड है, और अनंत तो हम सभी को पता है इंक्लूड ही नहीं करते हम अनंत को, तो अनंत तो मेरे साथियों हमेशा अनंत, हमेशा आपका क्या होता है अपवर्जित होता है, इंक्लूड इसको नहीं करते, एक इंक्लूड है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों इन दोनों पर अपनी नजरें गड़ा दें, इन दोनों पर अपनी नजरें गड़ा दें मेरे भाइयों, -1 से अनंत, -1 से अनंत और -अनंत से 1 में क्या उभयनिष्ठ है, वही इसके योग और अंतर में आ जाएगा। तो मेरे भाइयों इसमें उभयनिष्ठ एक मुझे नजर आ रहा है, -1 0 और 1, -1 0 और 1,
क्या नजर आ रहा है, -1 0 1, यानी कि -1 0 और 1। इसमें देखो -1 है, 0 है, 1 है, यहाँ पर 1 तक है, यानी कि -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा। तो -1 0 1 इस टाइप से मेरे साथियों, यानी कि -1 से 1 इस टाइप से है। -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इसका आप अगर x यहां पर न हो तो मेरे भाई इसका प्रांत आना है आपका 1 प्लस में x माइनस में √1 माइनस में x। कितना प्रांत आना है, √1 प्लस में x माइनस √1 माइनस में x, यही इसका प्रांत आना है मेरे साथियों। प्रांत आना है यानी कि -1, 1। इसका प्रांत यह है, इसका प्रांत यह है, -1 से 1 इसका प्रांत है। लेकिन यहां पर डिवाइड में x भी लिखा हुआ है और डिवाइड में x है, तो ये आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। तो x हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और अगर x 0 नहीं है तो r में से केवल आप किसको हटा देंगे, 0 को हटा देंगे। तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा, इसका प्रांत आ जाएगा मेरे भाई r - 0। और इसका -1 से 1 तक है, ऊपर वाले का √1 प्लस में x माइनस में √1 माइनस में x, और नीचे वाले का r माइनस में 0। तो टोटल का क्या आएगा रे, टोटल का आएगा मेरे भाई दोनों का ओबेनिस्ट। दोनों में जो ओबेनिस्ट हिस्सा है देख लो कौन सा ओबेनिस्ट हिस्सा है। एक तो -1, 1 है ओबेनिस्ट, और एक इसमें भी -1, 0 1 आ रहा है, -1, 0 है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इस वाले में 0 इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले में 0 इंक्लूड है। तो मेरे भाइयों 0 को हटा दो, यानी कि -1, -1, 0 हट जाएगा, -1, 1 यहां से आपका 0 हट जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। क्या हट जाएगा, आपका 0 हट जाएगा। अब मेरे साथियों एक फलन और सीख लेते हैं, अंत में अंतिम फलन और सीख लेते हैं मेरे साथियों। हमने उसको सीखा नहीं था तो उसको और सीख लिया जाए। तो मेरे साथियों योग और अंतर में कुछ नहीं है, दो ऐसे फलन आपको लेने हैं। कैसे फलन लेने हैं मेरे भाइयों, ऐसे फलन आपको लेने हैं। कैसे लेने हैं, ऐसे जिनके प्रांत समान हो मेरे भाई। क्या हो, उनके प्रांत आपको समान हो। और अगर प्रांत समान नहीं है तो फलन का अगर अस्तित्व है तो दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत आएगा ना, वही उन दोनों के योग, वही उन दोनों के अंतर, वही उन दोनों के गुणनफल, और वही उन दोनों के भागफल का प्रांत हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब बात करते हैं किस चीज की, इसकी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। इसको तो हटाओ, अब बात करते हैं एक छोटे टॉपिक की। किस टॉपिक की बात करते हैं मेरे भाई, लीनियर फंक्शन, अचर फलन की बात करते हैं मेरे भाइयों। अचर फलन क्या है हमारा, अचर फलन, सॉरी अचर नहीं, रेखिक फलन। रेखिक फलन की बात करते हैं मेरे भाइयों। रेखिक फलन किसकी बात करते हैं रे, रेखिक फलन की बात करेंगे। तो रेखिक फलन हमारा क्या है और क्या नहीं है, तो रेखिक फलन की बात करनी ही पड़ेगी हमें। देखो y बराबर में mx प्लस सी, y बराबर में mx प्लस सी मेरे साथियों। जब हम नवा चैप्टर पढ़ेंगे ना हमारा सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर रेखा के विविध रूप में ये आपको पढ़ना होगा मेरे साथियों। रेखा के विविध रूप में ये वाला और ये वाला भाई इस टाइप से। और आपको पढ़ना होगा मेरे भाइयों किस टाइप से, इस टाइप से पढ़ना होगा। y माइनस में y0 y0 बराबर में y2 - 1। ये रेखा का ढाल बिंदु रूप है, ये आपका रेखा का ढाल बिंदु रूप है भाई। ये आपका, ये रेखा का ढाल अंतःखंड रूप है। ये आपका रेखा का ढाल क्या है, बिंदु रूप, बिंदु ढाल रूप। x2 - x1 x - x0 इस टाइप के और भी है मेरे भाइयों, और भी हैं। इस टाइप से हम नवे चैप्टर में सीखेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। कब सीखेंगे मेरे भाई, नवे चैप्टर में हम सीखेंगे। तो ये y बराबर mx प्लस सी, यह आपका एक रेखिक फलन है। अब मेरे साथियों मान लो मैं x की वैल्यू यहां पर 10 ले लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू यहां से 10 लेता हूं तो क्या आएगी, देखो y की वैल्यू क्या आएगी फिर यहां पर, और y की वैल्यू मान लो मेरी आ जाती है मेरे भाई 0। तो देखो ये आपका इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पर m और c। m और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। m और c यहाँ पर कांस्टेंट है मेरे भाई, क्या है, कांस्टेंट। अगर अब x के स्थान पर मैं 10 ले लूं, कितनी ले लूं मेरे साथ में, x के स्थान पर 10 ले लूं मान लीजिए, और आपकी y कितनी आ जाएगी फिर, x की वैल्यू मैंने 10 ले ली तो आपकी, सॉरी x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली
तो मेरे साथियों y की वैल्यू आपकी मान लो 10 आ जाती है। तो देखो यहां से आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, x की वैल्यू 0,10, सुन लीजिए 0,10। और अगर मैंने x की वैल्यू 10 ले ली, सॉरी x की वैल्यू अगर अब मैंने 10 ले ली तो y की वैल्यू, अरे यार x की वैल्यू मैंने -10 ले ली ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी मेरे साथियों। कितनी आ जाएगी, 0। तो ये आपका रेखिक, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन सेंटर से होकर ओरिजिन से होकर नहीं जाएगी मेरे साथियों, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आपकी सेंटर से होकर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बनेगी तो वही आपकी यही रेखिक। तो आपको कुछ ना है, अगर आपको y बराबर में mx प्लस c इस टाइप से दिख जाए, अरे इस टाइप से दिख जाए मेरे भाई, y बराबर में 2x माइनस में 3, y बराबर में 2x माइनस 3, यही है। इसमें अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो वैल्यू आपका y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ रही है मेरे साथियों। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। y बराबर में 2x माइनस 3, अगर आपने y बराबर में x प्लस 10 ले ली और अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू 10 आएगी, और अगर आपने x की वैल्यू माइनस में 10 ले ली तो y की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 10, सॉरी 0 आ जाएगी। ये इसका ग्राफ है मेरे साथियों, ये वाला इसका ग्राफ है। तो रेखी फलन का ध्यान रखें, y बराबर में mx प्लस c, x वेरिएबल है, m कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा, और y की वैल्यू आश्रित चर है यहाँ पर y, स्वतंत्र चर है यहाँ पर x, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है। y की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू मेरे साथियों इस पर x के रखने पर डिपेंड करेगी मेरे साथियों। x के क्या रखते हैं हम x पर, वही इस पर डिपेंड करेगी मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों देखो, एक सवाल आपसे पूछ ही लिया जाए मेरे साथियों। क्या सवाल पूछ लिया जाए कि मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, एक सवाल तो अब आपसे पूछ ही लिया जाए। क्या सवाल है, उसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे साथियों। और वो सवाल हमने आपसे क्विज में भी पूछा है मेरे साथियों। किस में भी पूछा है, क्विज में भी पूछा है मेरे भाइयों। तो क्या सवाल है वो हमारा, f(x) बराबर कितना मेरे भाई, f(x) बराबर log, f(x) बराबर में log ब्रैकेट अंडर रूट कितना मेरे भाई, अंडर रूट x माइनस में 4, कितना मेरे भाई x माइनस में 4 प्लस में अंडर रूट 6 माइनस में x। 4 ऑप्शन लिख लेता हूं। इसका आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका प्रांत पूछ रहा है। तो देखो ए ऑप्शन आपको दे देता हूं मैं, कितना है, ए ऑप्शन है माइनस अनंत से 4, ये तो आपका ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन हो गया आपका 6 से अनंत। सी ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 इंक्लूड है यहाँ पर। सी ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 4 से 6, अरे कितना, अरे मेरे भाई 4 से 6। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं भाई, नन ऑफ दीज, अरे नन ऑफ दीज कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इनमें से कोई नहीं। इसका प्रांत आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्तों और साथियों। क्विज में भी मैंने डाला हुआ है, वहां पर भी इसको बताना है। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दिन ये बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मेरे साथियों जरूर बनेगा ही बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।